आज आपको प्रदोष व्रत को बताया जा रहा है, उसकी कथा कही जाएगी। प्रदोष का अर्थ है रात्रि का शुभारंभ। प्रदोष रात्रि के शुभारंभ को कहने के कारण इस व्रत का विधान इसी तरह होता है। माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को इस व्रत को रहा जाता है। इसके प्रधान देव है भगवान शिव। सायंकाल को व्रत करने वाले को चाहिए कि भगवान शिव जी की 1650 से पूजन करें। पहले स्नान करा ले, फिर दूध से स्नान कराए, दधी से स्नान कराए, शहद से स्नान कराए, घी से स्नान कराए, शक्कर से स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए, फिर शुद्ध जल से स्नान करा देवे। फिर भगवान शिव जी को वस्त्र अर्पण करे, जनेऊ अर्पण करे, चंदन लगा देवे, गुलाल लगा देवे, कनेर का फूल, आँख का फूल, धतूरे का फूल भगवान शिव जी को अर्पण करे, उसमें चढ़ावे। फूल माला भी भगवान शिव जी को पहना देवे, दुर्वा अर्पण कर दे। फिर 11 बेलपत्र, 108 बेलपत्र, जितना भी उपलब्ध हो सके भगवान शिव जी को अर्पण करे, भगवान शिव जी में चढ़ा देवे। फिर धूप और दीप दिखावे, उसके बाद नैवेद्य लगा देवे, ऋतु फल अर्पण कर देवे और उसके बाद तांबुल ले लेवे, एक लौंग, एक इलायची, सुपारी और बीरा पान, इनको भगवान को अर्पण करे, भगवान में चढ़ा देवे। कुछ द्रव्य आदि छोड़ देवे दक्षिणा के रूप में और भगवान को प्रणाम कर लेवे। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह अल्पाहार करे। इसकी कथा यह है कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसका एक बालक था। वह विधवा भिक्षा मांग करके जो भी अन्न आदि मिल जाता उसी से अपना और अपने बालक का पेट भरती थी। एक दिन वह विधवा अपने बालक को लेकर के भिक्षा मांगने जा रही थी कि उसी समय विदर्भ देश के राजा के शत्रु विदर्भ देश में आक्रमण करके विदर्भ देश के राजा का उन्होंने वध कर दिया। उसका पुत्र राजकुमार इधर उधर मारा अपनी जान को बचा करके फिर रहा था। उसे ब्राह्मणी अपने घर में लेकर के चली आई और अपने बालक की तरह उसका पालन पोषण उसने किया। एक दिन दोनों बालकों को लेकर के वह ब्राह्मणी शांडिल्य ऋषि के आश्रम में गई और शांडिल्य ऋषि से उन्होंने भगवान शिव जी के पूजन के बारे में जाना। उसी दिन से प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे कि कुछ गंधर्व की कन्याओं को उन्होंने क्रीड़ा करते हुए देखा। ब्राह्मण का पुत्र वापस घर चला आया, लेकिन राजकुमार वहाँ कुछ समय तक ठहर गया और एक गंधर्व की कन्या अंशुमती से वह बात करने लगा। फिर वापस चला आया घर। दूसरे दिन फिर उसी स्थान में गया तो अंशुमती उस समय अपने माता पिता के साथ में थी, बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शिव जी के आदेश से हम अपनी कन्या का विवाह तुमसे करना चाहते हैं। और अंशुमती का विवाह उन्होंने उस राजकुमार से कर दिया। राजकुमार जो था बहुत भारी सेना को लेकर के, विद्रुक सेना को लेकर के विदर्भ देश में आक्रमण किया और आक्रमण करके विदर्भ देश को अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ का राजा बन गया। और उस ब्राह्मणी को और ब्राह्मण के पुत्र को उन्होंने अपने राज महल में बुलवाया और राजमहल में बुलवा करके उन्हें आदर के साथ में उन्होंने रख लिया। और यह सब उस ब्राह्मणी के द्वारा किए हुए प्रदोष व्रत का ही फल था, जिसके कारण वह राजकुमार को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इसी दिन से यह प्रदोष व्रत विशेष करके समाज में इसकी प्रतिष्ठा हुई और प्रदोष व्रत रहने लगे। इसीलिए जो भी इस व्रत को करता है भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करता है और अंत में वह शिव के लोक को प्राप्त कर लेता है।